हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम ऑब्जर्वेबिलिटी का एक लेक्चर या मैं कहूँ एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरे के पूरे फंडामेंटल्स के बारे में देखा था। कि ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है, मॉनिटरिंग क्या होती है, ऑब्जर्वेबिलिटी मॉनिटरिंग में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जर्वेबिलिटी के थ्री पिलर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ऑब्जर्वेबिलिटी के थ्री पिलर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। लेट मी शो यू। हमारा ऑब्जर्वेबिलिटी के जो तीन तीन पिलर्स थे, उसके अंदर क्या क्या आ रहा था। एक आ रहा था हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या था भैया? मैट्रिक्स था हमारी जो भी एप्लीकेशन है वो उसका डेटा, कि वो किस स्टेज में है एट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। मैट्रिक्स के बाद जो दूसरा था वो था उसके लॉग्स थे। लॉग्स के बाद जो तीसरा था वो उसके ट्रेसेस थे। मैट्रिक्स, लॉगिंग, ट्रेसिंग। तो ये तीन हमारे ऑब्जर्वेबिलिटी के पेयर्स थे। तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छा बन चुका है, तो इसे थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। तो तीन पिलर्स थे, मैट्रिक्स, लॉगिंग और ट्रेसिंग। तो मैट्रिक्स हमारा करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम बताता है कि एट दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइम या फिर किसी समय पे हमारा सिस्टम में उसका मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या था, उसकी रैम कितनी थी, सीपीयू कितना यूज हो गया था, कितनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही थी, क्या ये सारा डेटा मैट्रिक्स बताता है। एंड देन लॉगिंग क्या रखता है? लॉगिंग एक तरह की डायरी थी। डायरी का मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है कि लाइक इसका जो डेटा है मैट्रिक्स का, अब वो सारा रिकॉर्ड रखता है कि हाँ भाई 9 बजे ये घटना हुई थी, 10 बजे ये घटना हुई थी, और 11 बजे लाइक 9-10 बजे बढ़िया चल रहा था, लेकिन 11 बजे कुछ ऐसा हैपनिंग सिनेरियो हुआ कि मेरी एप्लीकेशन डाउन हो गई। तो मैं गया लॉग्स के पास, लॉग्स ने मुझे बताया अच्छा 11 बजे ये प्रॉब्लम हुई थी। लॉग्स देखा कहाँ प्रॉब्लम थी, वहां गए। फिर देखा जहाँ पे प्रॉब्लम थी, सपोज करो कि मेरे पर्टिकुलर एप्लीकेशन की किसी एक एंड पॉइंट या किसी एक सर्विस में प्रॉब्लम थी, तो मैंने देखा कि वहां तक रिक्वेस्ट जा रही है या नहीं जा रही। तो उसको मैं कैसे ट्रेस करूंगा? बाय द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग। तो ये तीन चीजें थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। देन हमने देखा था कि एसएलए क्या होता है ना, कि एसएलए मतलब क्यों जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग एसएलए जरूरी क्यों, अगर हम अपनी एप्लीकेशन को किसी क्लाइंट को बेचते हैं तो उसके लिए एक बहुत लाइक मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई और उसे मुझे किसी को बेचना है, सेल करना है कि भाई हमारी एप्लीकेशन परचेज कर लो, तो हमें उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव ऑफर करने पड़ेंगे कि भाई हाँ, हमारा एसएलए के अंदर लिखा है कि डाउन टाइम बिल्कुल कम है, और डाउन टाइम लाइक 99.6% हमारी एप्लीकेशन ओवर द ईयर अप रहेगी। तो उसके लिए डाउन टाइम कितना है, पॉइंट समथिंग परसेंट डाउन टाइम है। या मैं कहूँ 10,000 रिक्वेस्ट में से सिर्फ आपकी 5 रिक्वेस्ट ही ऐसी होंगी जो फेल होंगी, जो बाकी 99,995 रिक्वेस्ट पास हो जाएंगी। तो ये सब क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव है। इसको पूरा करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखा था कि ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या डेवऑप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलपर तो हमने देखा था कि भाई ये कलेक्टिवली एफर्ट है। अगर डेवलपर डेवलपर कोई कुछ बनाएगा ही नहीं कि भैया तुम मेरी एप्लीकेशन में से, ये एप्लीकेशन है, अगर इस एप्लीकेशन में डेवलपर ने डिफाइन ही नहीं किया कि हाँ तुम इससे मैट्रिक्स निकाल सकते हो, ये मैट्रिक्स निकाल सकते हो, तो फिर भाई तुम कैसे वहां से मैट्रिक्स निकाल लोगे? अगर डेवलपर ने बना दिया और डेवऑप्स इंजीनियर ने, अगर डेवऑप्स इंजीनियर को ये नहीं, अगर डेवऑप्स इंजीनियर नहीं है हमारे पास, तो भैया मैट्रिक्स तो बनी पड़ी है, लेकिन उसको सेटअप करना, सारे टूल सेटअप करना, प्रोमीथियस, ग्राफाना वगैरह मैट्रिक्स निकालने के लिए, वो कैसे करोगे? तो भाई दोनों को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स वगैरह का सिस्टम बनाएगा कि हाँ ये मैट्रिक्स तुम स्क्रैप कर सकते हो और निकाल सकते हो, और डेवऑप्स इंजीनियर उसका फिर उसको इसके लिए सारे टूल सेटअप करेगा। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें क्या पढ़ना है? ओके, लेट्स सी। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें बेसिकली जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा टूल्स फॉर मॉनिटरिंग के लिए, कि मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स होते हैं। टूल्स इन द सेंस कि लाइक जस्ट अ मिनट। ओके। टूल्स फॉर मॉनिटरिंग में जो लाइक फेमस टूल्स हैं जिनका इंडस्ट्री यूज होता है और यही चलते हैं, दैट इज प्रोमीथियस एंड ग्रिफाना। एंड एक ईएल के स्टैक भी है, एंड नेगियोस वगैरह भी हैं। तो एंड क्यूबरनेट्स इतना लाइक कुछ है नहीं, बट लाइक
हाँ, क्यूबरनेट्स में भी मॉनिटरिंग सिस्टम मॉनिटरिंग करने के लिए भी सुविधा रहती है। लास्ट हमने शायद पढ़ा था क्यूबरनेट्स में, जब हम ब्लॉग रीड कर रहे थे कि क्यूबरनेट्स में कैसे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं क्यूबरनेट्स क्यूबरनेट्स क्लस्टर के थ्रू, उसमें चीज़ें थी। ठीक है। सो सबसे पहले प्रोमीथियस क्या होता है? प्रोमीथियस क्या होता है? प्रोमीथियस जो मैट्रिक्स होती है ना हमारे सिस्टम की, उसको स्क्रैप करता है। कि लाइक डेवलपर ने बना दी मैट्रिक्स, अब उस मैट्रिक्स को हमें हमें देखना पड़ेगा ना, लाइक यूजर नहीं, एज अ वर्कर मुझे देखना पड़ेगा कि हाँ मैट्रिक्स सेट करनी पड़ेगी, यहाँ से अपनी एप्लीकेशन मैट्रिक्स निकाल के लानी पड़ेगी और उसे दिखानी पड़ेगी, तो वो प्रोमीथियस का काम करेगा। ठीक है। एंड ये सब अभी पढ़ेंगे। कलेक्ट एंड स्टोर टाइम सीरीज डेटा, मैट्रिक्स को स्टोर कहाँ करता है? टाइम सीरीज डेटाबेस में स्टोर करता है। प्रोमक्यूएल से क्वेरी करते हैं। अलर्ट मैनेजर वगैरह सेट कर, अलर्टिंग के लिए अलर्ट मैनेजर आता है, उसको सेट कर सकते हैं। आइडियल फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम हेल्थ वगैरह, ये सब कर सकते हैं। देन ग्रेफाना, प्रोमीथियस से मैट्रिक्स आ गई, अब उसको बहुत ही अच्छे डैशबोर्ड में हम ग्रेफाना का यूज करते हैं। ग्रेफाना की मदद से हम दिखा सकते हैं। ओपन सोर्स विजुअलाइजेशन टूल कनेक्ट्स टू मल्टीपल डेटा सोर्सेस। ठीक है। ये सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी हम सीधे चलते हैं कि लाइक सीधे नोट्स की तरफ चलते हैं, जो नोट्स हैं आपके लिए। इससे हमें बहुत अच्छे से अभी समझ आता रहेगा, मतलब पढ़ते रहेंगे हम लोग। तो लेट मी लाइक ओके। सो इन नोट्स से हमें पढ़ना है। लेट मी टेक दैट पेन। आ जा। हाँ, आ गया। सो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर टू में। इस लेक्चर टू में हम मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं वो मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। मैट्रिक्स मॉनिटरिंग, मैट्रिक्स नहीं कहूँगा, मॉनिटरिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स एंड मॉनिटरिंग एग्जांपल मैट्रिक्स प्रोमीथियस। तो सबसे पहले हम जान ही चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैट्रिक्स क्या होता है, देन मैट्रिक्स और मॉनिटरिंग एक कंबाइंडली एफर्ट चीजें हैं। एग्जांपल मैट्रिक्स क्या होती हैं, देन उसके बाद प्रोमीथियस का आर्किटेक्चर क्या होता है। प्रोमीथियस का आर्किटेक्चर क्या होता है एंड व्हाट आर्किटेक्चर लाइक। प्रोमीथियस का आर्किटेक्चर से मेरा मतलब है कि जब हम प्रोमीथियस सेटअप करेंगे तो उसमें हर एक चीज कैसे कैसे काम करेंगी, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कैसे उसे इंस्टॉल करना है। प्रोमीथियस ऑन EKS, EKS आई थिंक, हाँ। प्रोमीथियस कैसे काम करता है EKS वगैरह पे, हाउ टू कॉन्फ़िगर, इंस्टॉल करने के बाद उसे में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। प्रोमीथियस एज अ डेटा सोर्स इन ग्रेफाना, मतलब प्रोमीथियस को हम ग्रेफाना में कैसे यूज कर सकते हैं एज अ डेटा सोर्स, मतलब लाइक ग्रेफाना प्रोमीथियस स्क्रैप करके लाया एप्लीकेशन से मैट्रिक्स स्क्रैप करके लाया। अब इस प्रोमीथियस ने ये मैट्रिक्स में डाल दी, ग्रेफाना के अंदर डाल दी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। बेटर विजुअलाइजेशन से मेरा मतलब क्या है कि बहुत अच्छा मेरे को दिखेगा वहाँ। बहुत अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव डैशबोर्ड होते हैं, आप आंखों से देख लोगे जितना लाइक। तो वो प्रोमीथियस जो स्क्रैप करके लाएगा वो मोर ओवर लाइक टेक्सचर, सॉरी, टेक्स्ट डेटा होता है। लेकिन जो ग्रेफाना दिखाएगा वो आपको ग्राफिकल डेटा दिखाएगा, तो देर इज अ डिफरेंस। ओके। सो देर इज अ डिफरेंस। ओके। देन उसके बाद हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल। अब पढ़ते हैं, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है। ओके। तो एक मिनट, इसका पेन क्यों बार बार गायब हो जा रहा है? सो मैट्रिक्स को एक बार जरा थोड़ा और अच्छे से समझें तो मैट्रिक्स को मैं इस तरह से बताऊंगा कि मैट्रिक्स क्या है? हिस्टोरिकल डेटा ऑफ एन इवेंट। हिस्टोरिकल डेटा ऑफ एन इवेंट टू अंडरस्टैंड द हेल्थ ऑफ द सिस्टम। इससे क्या मतलब है हिस्टोरिकल डेटा ऑफ एन इवेंट? कि लाइक कोई चीज हुई, मतलब कोई चीज हुई लाइक सीपीयू जो है, सीपीयू सुबह 10 बजे से लेके सीपीयू सुबह 10 बजे से लेके शाम 11 बजे तक उसका स्टेट क्या थी, कितने कितने परसेंट वो यूज हो रहा था। डेट इज द लाइक उसका हिस्टोरिकल डेटा क्या है, वो हमारा मैट्रिक्स है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल है। सपोज करो एक पेशेंट है। ठीक है। एक पेशेंट है,
उस पेशेंट को लाइक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो नर्स है, नर्स को एक नर्स को असाइन किया है, उस वो नर्स बार बार आती है, हर 15 से 30 मिनट में इस पेशेंट के पास आएगी और देखेगी इसका बीपी कितना है और हार्ट बीट कितना है और उसको रिकॉर्ड कर लेगी। जैसे कि 10 बजे एट 10 AM जो एक मशीन के थ्रू, ऑफ कोर्स नर्स एक मशीन लेके आएगी, 10 बजे जो हार्ट बीट थी पेशेंट की वो 76 थी, एंड 10:15 पे जो हार्ट बीट थी वो 81 पे पहुंच गई थी। तो ये दो पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जो डेटा मुझे मिला ना, यही एक तरह का मैट्रिक है, एक तरह का मैट्रिक डेटा है, ठीक है। At the end of the day, like at the end of the day, doctor wants to understand the health of the patient. He looks our data. अब भाई शाम को डॉक्टर आएगा, शाम को डॉक्टर आके क्या बोलेगा कि भाई इस पेशेंट में जानने की कोशिश करेगा भाई, हाँ इस पेशेंट का हेल्थ का लाइक क्या क्या सीन है, कैसे ये सही है खराब है कितना है। तो वो ये पूरा डेटा 10 से लेके शाम तक का पूरा डेटा वो ऑब्जर्व करेगा और देखेगा कहाँ पे इसकी हार्ट बीट बढ़ रही है कम हो रही है। अगर पूरे दिन नॉर्मल ही है लाइक 76 81 इन्हीं के बीच में रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे बहुत ज्यादा हार्ट बीट चली गई तो हाँ डॉक्टर कहेगा देयर इज अ प्रॉब्लम। ही लुक्स द अबव डेटा, ये सारा डेटा को देखेगा, मैट्रिक्स डेटा को देखेगा और देखेगा 10 बजे बीपी इतना था, 11 बजे बीपी इतना था, 10 बजे हार्ट बीट इतनी थी, ये सब देखेगा, ठीक है। तो लाइक यही एक रियल लाइफ एग्जांपल है मैट्रिक्स का। अब ये सारे डेटा से ही अंडरस्टैंड करेगा कि व्हाट इज द हेल्थ ऑफ द पेशेंट, हेल्थ कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम क्या है कि भाई रॉ इंफॉर्मेशन रिटर्न इन नोटपैड, कि भैया ये सारी इंफॉर्मेशन को लाइक एक रॉ इंफॉर्मेशन है जो लिखी जा रही है एक नोटपैड में। हम नर्स आके बार बार एक नोटपैड में ये सब लिख रही है तो भाई दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसके लिए ही हम आगे सॉल्यूशन देखेंगे। लाइक मैट्रिक्स तो आपको समझ आ गया कि एक क्या है, एक हिस्टोरिकल डेटा है। हाँ, अब मतलब ऐसा तो समझ आ गया लाइक इन टर्म्स ऑफ आईटी, या फिर मैं कहूँ वो उसमें कैसे करेंगे भाई, उसमें भी सिंपल है। सिंपल इन द सेंस कि सपोज करो ये पेशेंट नहीं है, अब ये मेरी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का ये हार्ट बीट नहीं है, सीपीयू यूटिलाइजेशन है। ये हार्ट बीट ना होके ये क्या बन गया है, ये सीपीयू बन गया है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बन गया है। और ये बीपी ना होके क्या बन गया है, ये बीपी ना होके क्या बन गया है, ये मान लो रैम यूटिलाइजेशन है, ठीक, रैम है। आप समझ आना, ये क्या बन गया है, ये रैम यूटिलाइजेशन बन गया। अब एप्लीकेशन से कंपेयर कर लिया, अब मुझे पता चला भाई 10 बजे सीपीयू यूटिलाइजेशन 76% था, 10:15 पे 81% पहुंचा। हाँ भाई सीपीयू यूटिलाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अप जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, देन बहुत ज्यादा अप, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं बहुत ज्यादा अप गया, फिर ये नीचे आया और फिर नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, फिर एक बहुत ज्यादा आप पकड़ा। तो ये कौन सा टाइम स्टैम्प है, ये एट द एंड ऑफ द डे में देखूंगा हाँ भाई इस वजह ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है मेरी एप्लीकेशन में, तो इस वजह मैट्रिक्स से देखा देखा दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे अपने सर्वर्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मेरा एप्लीकेशन अच्छी परफॉर्म करे, ठीक है। तो ऐसे मैंने ये पता लगाया मेरे एप्लीकेशन का मैट्रिक्स डेटा देख के कि आखिर रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आई होप आपको यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ ही गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, तो ये थोड़ा ब्लर्ड है लाइक, लेकिन हाँ हमें दिख रहा है अच्छे से। तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है मैट्रिक्स के साथ, कि बहुत ज़्यादा रॉ इन्फॉर्मेशन है, कि लाइक एक नोटपैड वगैरह है या कहीं भी ये बहुत ज़्यादा रॉ इन्फॉर्मेशन लिखी है, सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट डेटा लिख दिया। अब भाई मैं आपको हाँ नोट्स भर भर के नोट्स दे दूं, ऐसे टैक्स 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 दे दूं, टैक्स 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 दे दूं, तो आप भाई क्या ही पढ़ोगे उससे। कि हाँ भाई तो बोलोगे सर आप प्रैक्टिकल तो करवाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा, सिर्फ नोट्स नोट्स पकड़ाए जा रहे हो, कब तक नोट्स से पढ़ते रहेंगे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिकल हम करेंगे, लेकिन अभी अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी मैट्रिक्स के साथ भी यही प्रॉब्लम भाई, पूरी रॉ इन्फॉर्मेशन है, बढ़िया से दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, मतलब बहुत आंखें लगा के देखना पड़ रहा है। इट इज टू मच न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। राइट वे टू डील, अब राइट वे टू डील क्या है, फीड द मैट्रिक्स टू मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब इसका मतलब क्या है कि भैया जो भी मैट्रिक्स हमें मिल रही हैं उसको कहाँ डाल दो, किसी मॉनिटरिंग सिस्टम में डाल दो, किसी मॉनिटरिंग सिस्टम में डाल दो।
मॉनिटरिंग सिस्टम में डाल दो से क्या मतलब है, जो भी मेरा रॉ डेटा आया, रॉ डेटा को उठा के, रॉ मैट्रिक्स को उठा के मैंने फीड कर दिया, मतलब डाल दिया, किस में डाल दिया, एक मॉनिटरिंग टूल में डाल दिया, और उसने मेरे को चार्ट्स वगैरह दिखाना शुरू कर दिए, है ना। जैसे कि आप बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी कि एक एक्सेल सीट होगी, एक्सेल सीट में बहुत ज्यादा क्या होता है भाई, ऐसी रॉ इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है, टेबल्स कह रहा हूँ सॉरी, ऐसे सेल्स वगैरह में, है ना। लेकिन जो जो लाइक बहुत ज्यादा आपके लिए थोड़ा हैक्टिक सा रहता है उसको देखना, लेकिन वही सारी इंफॉर्मेशन का मैं नीचे यहाँ पे क्या दे दूँ, एक ग्राफ बना के दे दूँ, एक पाई चार्ट या समथिंग कोई ग्राफ में बना के दूँ, तो विजुअलाइजेशन आपका अच्छा बढ़ेगा। अच्छा, ये सारा डेटा का जो मेन पार्ट है वो ये है इन द सेंस कि लाइक ये सेंटर है, कि इतना इतना परसेंट ये यूज हुआ है, इतना परसेंट ये यूज हुआ है, देन इतना परसेंट इसने खाया है, तो ऐसे करके एक ग्राफ मैंने बना दिया। तो आपको ये विजुअलाइजेशन बढ़ गया, सारे डेटा का एक सिंप्लिसिटी मिल गई। हाँ, एक लाइक वो वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन एक हाँ, पूरा डेटा का एक छोटा सा आपको चार्ट के फॉर्म में मिल गया, जिससे आपको थोड़े ही टाइम में पता चल गया इस पूरे डेटा का सोर्स क्या है, सोर्स क्या है इन द सेंस कि आखिर ये इंफॉर्मेशन क्या है, शॉर्ट इंफॉर्मेशन एक तरह से पता चल गई आपको। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी है कि एक्सेल सीट में हम जैसे एक ग्राफ वाले डेटा को दिखाते हैं ताकि हमारे इंफॉर्मेशन को शॉर्टली बहुत अच्छे से समझ जाए, ऐसे ही हम ये सारी जो इंफॉर्मेशन आई है, कहाँ से आई है ये इंफॉर्मेशन, जो एप्लीकेशन से निकल के आई है ये सारी इंफॉर्मेशन, इसको हम कहाँ डाल देंगे, एक मैट्रिक्स, एक मॉनिटरिंग सिस्टम में डाल देंगे। अब ये गया मॉनिटरिंग सिस्टम में। अब मॉनिटरिंग सिस्टम में भाई मेरे को पता चला, हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे बहुत ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन का एग्जांपल लेके आऊँ तो बहुत ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन हुआ, और यहाँ पे फिर नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये अभी नोटपैड में देखना थोड़ा मुश्किल था, एक एक लाइन देखनी पड़ रही थी कि हाँ किस जगह पे गया, लेकिन वैसे ही चार्ट्स में गया तो मुझे पता चल गया हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी सिस्टम इतना ज़्यादा मेरे सिस्टम पे लोड आया। ठीक है, अब ये डैशबोर्ड में दिखा दिया। अब इसी को हम अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं, लाइक अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे सीपी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो मेरे को अलर्ट्स भेजो, अलर्ट्स भेजो, जीमेल पे भेज दो, स्लैक पे भेज दो। ऑल्सो सेट एन अलर्ट इफ ग्राफ गोज above a particular value then send a message over gmail और स्लैक या जीमेल पे क्या भेज दो, मैसेज भेज दो, अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% है, जैसे ही अलर्ट भेजेंगे हम सीपीयू बढ़ा देंगे ताकि हमारी एप्लीकेशन का डाउन टाइम कम हो जाए। आई होप क्लियर हो गया कि हम जो यहाँ पे भी जो नर्स लिख रही थी नोटपैड में लिख रही थी सारा डेटा को, अब इस नर्स को नोटपैड में लिखने की जरूरत नहीं है, हम सारे डेटा को एक मॉनिटरिंग सिस्टम में फीड कर दिए हैं और उससे हम इसे आगे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब प्योर आईटी टर्म में समझते हैं, प्योर आईटी टर्म में कैसे कैसे चीजें काम करती है। ठीक है, तो सपोज करो ये मेरी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, एक वीपीसी के अंदर चल रही है, एक एडब्ल्यूएस के अंदर एक वीपीसी के अंदर चल रही है, और के होल्ड एक क्यूबरनेट्स क्लस्टर पे ये होल्ड है। ठीक है, अब जो हमारा मैट्रिक्स डेटा हो सकता है वो स्पेसिफिक हो सकता है। स्पेसिफिक का मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक हो सकता है, इंफ्रा स्पेसिफिक होता है वो हो सकता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो सकता है कि पर्टिकुलर सिर्फ एप्लीकेशन की ही मैट्रिक्स दो। एंड यहाँ पे आई थिंक नहीं है, नोड एक्सपोर्टर एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेवल है, क्यूबरनेट्स क्लस्टर लेवल है, और हाँ, तो ये डेटा स्पेसिफिक हो सकता है, इंफ्रा स्पेसिफिक हो सकता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो सकता है, क्लस्टर स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो इससे क्या मतलब है कि लाइक सबसे पहले इंफ्रा स्पेसिफिक मैट्रिक्स क्या है, कि इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी सर्वर लगे हुए हैं उनका सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, मेमोरी क्या है, ठीक है, ये सब क्या है। देन जो भी क्यूबरनेट्स क्लस्टर चल रहा है उसका पॉड स्टेटस क्या है, डिप्लॉय स्टेटस क्या है, डिप्लॉय रेप्लिका कितनी बनी है, 2 रेप्लिका है, 3 रेप्लिका है, कितनी रेप्लिका बनी हुई है। ठीक है, देन ये हो गया एप्लीकेशन इंफ्रा स्पेसिफिक और क्लस्टर स्पेसिफिक डेटा मैट्रिक्स। अब ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक क्या हो सकता है कि भाई कितनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है मेरी एप्लीकेशन में। अब भाई ये इसमें इंफ्रा का थोड़ी काम, इंफ्रा का काम तो है कि भाई बस उसको हैंडल करना, लेकिन रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, एप्लीकेशन में जा रही है।
तो कितनी HTTP रिक्वेस्ट आई मेरी एप्लीकेशन में एट पर्टिकुलर टाइम, एट एनी टाइम, हाउ मैनी यूजर। अब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन स्पेसिफिक भी हम इसे बना सकते हैं, लाइक हाउ मैनी यूजर साइंड अप फॉर द एप्लीकेशन, कि भाई मेरी एप्लीकेशन में कितने यूजर्स ने साइन किया, कितना टाइम उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को दिया, कब वो आते हैं कब वो जाते हैं, हाउ मच टाइम यूजर गिव टू ऐप एंड व्हेन दे लीव, लाइक ये सारी चीजें हम एप्लीकेशन स्पेसिफिक भी मैन मॉनिटरिंग सिस्टम में डाल सकते हैं, ताकि हम ये भी पता लगा सकें कि मेरे एप्लीकेशन का लाइक कितना परसेंट यूज हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, क्या ट्रैफिक है वगैरह वगैरह, और अपने कस्टमर को भी मॉनिटर कर सकें। ठीक है, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशन इंफ्रा स्पेसिफिक मैट्रिक्स हो सकती हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक मैट्रिक्स हो सकती हैं, क्लस्टर स्पेसिफिक भी मैट्रिक्स हो सकती हैं। ठीक है, अलर्ट्स, इफ रिक्वेस्ट टेक मोर देन 10 सेक, अब एक अलर्ट्स का एग्जांपल क्या है कि लाइक कोई HTTP रिक्वेस्ट आई, अगर वो 10 सेकंड से ज्यादा ले रही है, और ऐसा 30 बार से ज्यादा हो रहा है कि एक बार आई, चलो हो गया होगा किसी कारण HTTP रिक्वेस्ट 30 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा ले गई होगी, दूसरी बार भी यही हो रहा है, तीसरी बार भी हो रहा है, अगर ऐसे ऐसे दिन में अगर 30 बार ऐसा हुआ तो एक अलर्ट दे दो कि हाँ भाई पर्टिकुलर डे में 30 HTTP रिक्वेस्ट आई हैं, जिसमें से 30 बार ऐसा हुआ है कि आपकी HTTP रिक्वेस्ट ने 10 सेकंड से ज्यादा लिया हो। अब भाई यूजर वेट थोड़ी करेगा 10 सेकंड बैठ के मेरी एप्लीकेशन के लिए कि हाँ भाई 10 सेकंड में खुलेगा 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 खुलेगा, भाई बैड यूजर एक्सपीरियंस है ना ये तो। ठीक है, अब ये सारी मैट्रिक्स तो हम निकाल रहे हैं, अब इस मैट्रिक्स को पुश कर सकते हो सीधे मॉनिटरिंग सिस्टम में, या मॉनिटरिंग सिस्टम इसे पुल करेगा, पुल करने को टर्म में हमें क्या बोलते हैं, स्क्रैप करेगा, स्क्रैपिंग ऑफ द मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आया। ओके, सो स्क्रैप इसने कर लिया, मतलब या तो पुल कर लेगा मॉनिटरिंग सिस्टम खुद से, या मॉनिटरिंग सिस्टम में हम अपने मैट्रिक्स को पुश करेंगे, पुल या पुश। ठीक है, अब मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कि लाइक एक आप और समझाने के लिए एक स्टॉक मार्केट का ग्राफ उठा लो, कि अगर स्टॉक मार्केट का ग्राफ कैसे चलता रहता है, ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे 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 नीचे, लॉस हो गया है ना, लॉस अप एंड डाउन ऐसे चलता रहता है, तो ये भी एक तरह का क्या है, मैट्रिक डेटा ही तो है, जो स्टॉक मार्केट का बता रहा है कि कब का किस स्टॉक का प्राइस, किसका भाव ऊपर जा रहा है, किसका प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये भी क्या एक मैट्रिक डेटा ही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया, मॉनिटरिंग सिस्टम में पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं मैट्रिक्स को, कौन सी मैट्रिक्स को भाई, इंफ्रा एप्लीकेशन या क्लस्टर लेवल मैट्रिक्स को, वो कौन सी हैं, ये वाली मैट्रिक्स हैं, और अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो एप्लीकेशन ज़्यादा लाइक यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है, तो हम उसमें अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। ठीक है, अलर्ट्स इफ CPU इज ग्रेटर देन, CPU यूटिलाइजेशन इज ग्रेटर देन 80%, सेम एज फॉर डेक्स। नेक्स्ट, लाइक अब सब समझ गए, मैट्रिक्स समझ गए क्या होता है, मैट्रिक्स कौन कौन सी हम स्क्रैप कर सकते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम से इतनी मॉनिटरिंग सिस्टम की इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, तो लेट्स मूव टू द मॉनिटरिंग सिस्टम दैट इज प्रोमीथियस, वन ऑफ द मॉनिटरिंग टूल। ठीक है, प्रोमीथियस क्या है, टॉप ओपन सोर्स मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म इन क्यूबरनेट्स वर्ड्स। हाँ ठीक है, ये क्या है, वन ऑफ द लाइक बेस्ट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, और क्यूबरनेट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ओपन सोर्स मतलब इसे कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, कि कोई वेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई लाइक क्लाउड स्पेसिफिक नहीं है, आप इसे AWS में यूज़ कर सकते हो, आप इसे हाँ अज्योर में अपने खुद के सर्वर में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो प्रोमीथियस क्या है, एक ओपन सोर्स टूल है। ठीक है, कैसा करता है भाई, ये पुल भी कर लेता है मैट्रिक्स को और पुश भी कर देता है मैट्रिक्स को, कोई दिक्कत नहीं है किसका भाई, CNCF का प्रोडक्ट है, प्रोमीथियस, नेगियोस, इनफ्लक्स, ग्रेफाइट, ये सारे टूल्स हैं। ठीक है, प्रोमीथियस, नेगियोस, इनफ्लक्स, ये सारे मॉनिटरिंग टूल हैं, जिसमें प्रोमीथियस क्या भाई, CNCF का टूल है, खासकर तो ये इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, ये थोड़ी इमेज ब्लर हो गई है, बट आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, जब मैं आपको नोट दूंगा उसमें आई होप ये ब्लर नहीं होगी, इसकी बहुत ज़्यादा, आई होप इन नोट्स से भी आप पढ़ लोगे आप सब, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है कि कोई भी दिक्कत आएगी, हाँ भाई बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, CNCF का टूल है ना भाई, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो प्रोमीथियस में कोई भी दिक्कत नहीं आती है सच तो। ठीक है, तो प्रोमीथियस क्या है भाई, एक ओपन सोर्स टूल है जो बोथ पुल और पुश करता है, CNCF का टूल है और बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो देर इज नो प्रॉब्लम इन चूजिंग प्रोमीथियस एज अ मॉनिटरिंग टूल। ठीक है, अब काम कैसे करता है, दिस इज द आर्किटेक्चर।
अभी मैं आपको एक आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा सा डायग्राम भी आपको दिखा सकता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यहाँ तो बहुत क्लटर्ड वे में मैंने दिखाया है, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छे से मैंने एक बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है। लाइक उसको मैं आपको शो करता हूँ। उसमें ये पूरा आर्किटेक्चर मैंने बना रखा है। तो दिस इज द प्रोमीथियस आर्किटेक्चर, है ना, बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर्ड वे में। तो चलो इसे ही समझते हैं अच्छे से। तो प्रोमीथियस आर्किटेक्चर, हाँ, इसे समझने से पहले थोड़ा देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। हाँ, तो अभी अभी सिर्फ इसको ही समझेंगे, और इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसे आपको अभी एज इट इज समझना पड़ेगा, और उसको हम थोड़ी देर में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोमीथियस काम कैसे करता है। अब प्रोमीथियस मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग टूल हम इतनी देर से कह रहे हैं ना कि हाँ भाई मॉनिटरिंग टूल है, मॉनिटरिंग टूल है। ठीक है, तो पता तो चलना चाहिए प्रोमीथियस कर क्या रहा है, कैसे हमें मैट्रिक्स का डेटा दिखा रहा है। ठीक है, सो कैसे काम करता है ये, कि इसमें एक ये रिट्रीवल है, ये रिट्रीवल है, इसमें ये पुल करे पुश करेंगे या पुल करेंगे। ये एक्सपोर्टर्स क्या है, एक्सपोर्टर्स क्या है, सपोज करो दिस इज योर एप्लीकेशन। ये क्या है, आपकी एप्लीकेशन। तो एक्सपोर्टर वो लोग हैं जो एप्लीकेशन से आपकी मैट्रिक्स उठा के इस रिट्रीवल वाली चीज पे देंगे। ये रिट्रीवल प्रोमीथियस का एक कंपोनेंट है, इस रिट्रीवल को पास करेंगे। ये रिट्रीवल उस मैट्रिक्स को फर्दर पास करेगा टाइम सीरीज डेटाबेस में। फिर टाइम सीरीज डेटाबेस से फर्दर जाएंगे एचटीटीपी सर्वर पे, फिर PromQL से और ग्रिफाना तक। अब नहीं समझे, अभी समझते हैं। तो कैसे समझें इसको, शुरू से समझते हैं फिर से। लाइक ये आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन ने डेवलपर ने लाइक फंक्शनैलिटी डाली है कि इससे आप मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। तो जो बंदा है जो मैट्रिक्स निकाल के लेके आएगा वो है ये एक्सपोर्टर। ये एक्सपोर्टर जाएगा आपकी एप्लीकेशन से मैट्रिक्स को फेच करके लाएगा। हाँ, अगर आप उबंटू सर्वर या किसी का भी सर्वर यूज कर रहे हैं तो उसमें जो बंदा होता है, जो एक्सपोर्टर होता है, उसका नाम नोड एक्सपोर्टर होता है। तो इसको आपको नोड एक्सपोर्टर को इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, ये नोड एक्सपोर्टर आपकी एप्लीकेशन से क्या लेके आया, मैट्रिक्स उठा के लेके आया, और इस मैट्रिक्स को दे दिया इस रिट्रीवल वाले कंपोनेंट को। ये रिट्रीवल क्या है, ये रिट्रीवल हमारा प्रोमीथियस का ही एक कंपोनेंट है। ठीक है, अ, ये रिट्रीवल क्या है, हमारे प्रोमीथियस का ही एक कंपोनेंट है। ऐसे यहाँ से पुश गेटवे से भी हम लाइक ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, मैट्रिक्स को ले सकते हैं। देन उसके बाद रिट्रीवल में मैट्रिक्स आ गई। अब रिट्रीवल ने ये मैट्रिक्स फर्दर पास कर दी, किसको पास कर दी, टाइम सीरीज डेटाबेस को पास कर दी। ये टाइम सीरीज डेटाबेस क्या है, अब इसका नाम टाइम सीरीज डेटाबेस क्यों है, टाइम सीरीज डेटाबेस इसलिए है क्योंकि ये टाइम के हिसाब से मैट्रिक्स का डेटा स्टोर करता है। लाइक 10 बज के कुछ पर्टिकुलर मिनट पे, लेट से 10 बज के 15 मिनट पे, 10 बज के 15 मिनट पे कोई पर्टिकुलर चीज की मैट्रिक्स आई और वो डेटाबेस में स्टोर हो गई। तो ये टाइम के हिसाब से मैट्रिक्स को स्टोर करता है। ठीक है, अब टाइम सीरीज डेटाबेस में लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके, तो टाइम के हिसाब से इसने क्या किया, मैट्रिक्स को स्टोर किया। अब हमारे पास सारी मैट्रिक्स इसके पास स्टोर हैं, इस टाइम सीरीज डेटाबेस में स्टोर है, हमारी एप्लीकेशन की सारी मैट्रिक्स हम पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये जो टाइम सीरीज डेटाबेस है, ये से किसी भी आप परसिस्टेंट स्टोरेज मतलब किसी भी स्टोरेज वगैरह में इंस्टॉल करके रख सकते हो, वहाँ पे फोल्डर वोल्डर बना के रख सकते हो। मतलब टाइम सीरीज डेटाबेस तो है, लेकिन उसको भी तो कहीं स्टोर करोगे, तो किसी स्टोरेज में स्टोर करवा दिया। ओके, अब स्टोरेज में स्टोर करवाने के बाद अब मुझे चाहिए भाई मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब ठीक है, अब स्टोर कर लिया, लेकिन भैया मुझे ये मैट्रिक्स कहीं तो दिखानी होगी। तो कहाँ दिखाओगे ये मैट्रिक्स, कहाँ पे दिखाओगे ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लाइक फैच करनी पड़ेगी मुझे टाइम सीरीज डेटाबेस से, ये मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो टाइम सीरीज डेटाबेस से इस मैट्रिक्स को निकालने का काम कौन करेगा, ये एचटीटीपी सर्वर करेगा। ये एचटीटीपी सर्वर टाइम सीरीज डेटाबेस से मैट्रिक्स को निकालेगा, और फर्दर इसको अब एचटीटीपी सर्वर के थ्रू, सॉरी, एचटीटीपी सर्वर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक है। टाइम सीरीज डेटाबेस से एक एचटीटीपी सर्वर मैट्रिक्स को निकालेगा, लेकिन
एक क्वेरी करनी पड़ेगी। तो क्वेरी के लिए प्रोम क्यूएल है। प्रोम क्यूएल, अब ये प्रोम क्यूएल क्या है कि आपको प्रोम क्यूएल में लिखना पड़ेगा, आपको प्रोम क्यूएल में लिखना पड़ेगा कि मुझे इस मैट्रिक्स, कोई भी एक्स वाई जेड मैट्रिक्स मेरे को चाहिए रहेगी, तो मेरे को प्रोम क्यूएल में मैं लिखूंगा कि भैया मुझे ये मैट्रिक ला के दो। प्रोम क्यूएल जाएगा एचटीटीपी सर्वर्स पे, एचटीटीपी सर्वर के थ्रू टाइम सीरीज डेटाबेस से उस मैट्रिक्स को निकाल के ले आया। तो प्रोम क्यूएल के पे हमने क्वेरी लिखी कि गेट लाइक मेरे को ये मैट्रिक्स निकाल के लेकर, तो प्रोम क्यूएल एचटीटीपी सर्वर के थ्रू टाइम सीरीज डेटाबेस से निकाल के लाया। टाइम सीरीज डेटाबेस तक मैट्रिक कैसे आई थी? इस रिट्रीवल के होते हुए इस एक्सपोर्टर ने इसको दी थी। एक्सपोर्टर कहाँ पे इंस्टॉल था? ये एक्सपोर्टर हमारे सर्वर के अंदर इंस्टॉल था। ठीक है, तो प्रोम क्यूएल के पास मेरी सारी मैट्रिक्स आ गई। अब प्रोम क्यूएल के थ्रू भी हम मैट्रिक्स देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम प्रोम क्यूएल के थ्रू मैट्रिक्स नहीं देख सकते, लेकिन प्रोम क्यूएल आपको ऐसी लाइंस ऑफ डेटा में दिखाएगा। मैट्रिक्स को दिखाएगा, बट एज अ लाइन ऑफ डेटा को दिखाएगा। तो वो हमारे लिए इतना है, विजुअलाइजेशन इतना अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्रोम क्यूएल में आई हुई मैट्रिक्स को किस पे पास कर देंगे? इस ग्रेफाना डैशबोर्ड में पास कर देंगे। ये ग्रेफाना डैशबोर्ड क्या करेगा? इस मैट्रिक्स जो प्रोम क्यूएल के पास आई है, इसको बहुत ही अच्छे वे में, बहुत अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव चार्ट्स में दिखा देगा, जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया था आपको। तो आप यहाँ तक समझे। एप्लीकेशन की मैट्रिक्स है, डेवलपर ने यहाँ पे डाली होंगी, एक्सपोर्टर यहाँ से मैट्रिक्स निकालना है, रिट्रीवल को दे रहा है, रिट्रीवल ये टाइम सीरीज डेटाबेस को दे रहा है, टाइम सीरीज डेटाबेस कहीं पे स्टोर होगा, वो स्टोरेज है इसकी, वो फोल्डर है। देन उसके बाद ये प्रोम क्यूएल जो प्रोमीथियस का कंपोनेंट है, प्रोम क्यूएल जो कि प्रोमीथियस का कंपोनेंट है, प्रोम क्यूएल के थ्रू हम क्वेरी करेंगे, डेटाबेस से मैट्रिक्स को फेच करके लाएंगे। तो प्रोम क्यूएल से भी हम मैट्रिक्स को देख सकते हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन और चार्ट्स के थ्रू देखने के लिए हमें प्रोमीथियस को ग्रेफाना डैशबोर्ड से अटैच करना होगा एज अ डेटा सोर्स। की ग्रेफाना कहाँ से उठाए मैट्रिक्स को, अपने प्रोमीथियस से मैट्रिक्स को डेटा सोर्स, वहाँ पे हम ग्रेफाना में हम एज अ डेटा सोर्स प्रोमीथियस को ऐड करेंगे, तो प्रोमीथियस के थ्रू मैट्रिक्स ग्रेफाना में पास होगी, ग्रेफाना चार्ट्स में दिखाएगा बहुत अच्छा। तो यहाँ तक तो हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये सर्विस डिस्कवरी क्या है? चलो, सर्विस डिस्कवरी पढ़ने से पहले ये तो आपको समझ ही आ गया कि ठीक है, मैट्रिक्स मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे मैंने एक चीज सेट की है कि जैसे ही मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन, लाइक सीपीयू एग्जांपल के तौर पे सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% क्रॉस करता है, तो मेरे को अलर्ट सेंड कर दो आप, अलर्ट सेट कर दो। तो इसके लिए मेरा अलर्ट मैनेजर सेट है। ये अलर्ट मैनेजर क्या ये अलर्ट मैनेजर क्या करेगा? ये अलर्ट मैनेजर जैसे ही हमारा सीपीयू की यूटिलाइजेशन 80% से ज़्यादा हो गई, कि हमारा भाई सीपीयू 80% से ज़्यादा फूक रहा है, तो उसको एक अलर्ट भेजो हमारे यूज़र को। या तो वो जीमेल में जाएगा, वो अलर्ट एक मेल के थ्रू जाएगा, या स्लैक के थ्रू जाएगा। स्लैक क्या है? स्लैक भी एक नोटिफिकेशन के लिए एक डेवऑप्स टूल ही है, तो इसके थ्रू अलर्ट चला गया। अब जैसे ही हमारे लाइक जो भी हमारा एप्लीकेशन को वहाँ पे मॉनिटर कर रहा होगा, उसको अलर्ट मिला कि हाँ भाई सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% क्रॉस कर चुका है, तो सीपीयू बढ़ा दो, या सीपीयू बढ़ा दो, या मेमोरी जो भी हमारी रैम है, रैम स्टोरेज है, वो सारी स्टोरेज को इंक्रीज कर दो। तो अलर्ट मैनेजर का काम सिंपल सा ये है कि अलर्ट करना हमारे यूजर को, हमारे सॉरी जो भी हमारा मॉनिटर कर रहा है। देन अब बारी आई इस लास्ट टॉपिक की। ये लास्ट टॉपिक क्या है? सर्विस डिस्कवरी। सर्विस डिस्कवरी क्या है भैया? जो ये क्यूबरनेट्स क्लस्टर है, इस पे एक एप्लीकेशन तो नहीं चल रही होंगी, अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग नेम स्पेस में चल रही होंगी। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, लेट्स से हमारी क्यूबरनेट्स क्लस्टर में अलग अलग ऐप चल रही हैं, ऐप 1 चल रहा है, ऐप 2 चल रहा है, ऐसे कर करके हमारे पास कितनी ऐप चल रही हैं? सपोज करो हमारे पास ऐसे 10 ऐप चल रही हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसे 10 एप्लीकेशन ऑन रनिंग है। अब इस 10 एप्लीकेशन में मुझे सबकी मैट्रिक्स थोड़ी, सबके लिए एक प्रोमीथियस थोड़ी यूज करूंगा। तो किस प्रोमीथियस मतलब किस एप्लीकेशन के लिए ये प्रोमीथियस काम करेगा, तो उसको हम डिफाइन करते हैं इस सर्विस डिस्कवरी के अंदर। कि सर्विस डिस्कवरी में हम इस प्रोमीथियस हम इस लाइक मुझे एप्लीकेशन 2 का सारी मैट्रिक्स चाहिए, तो इस सर्विस डिस्कवरी हम लिखेंगे हमें एप्लीकेशन 2 की सारी मैट्रिक्स ला के दो, और फर्दर फिर ये सारा वर्कफ्लो ऐसे ही काम करेगा।
आई होप ये पूरा आर्किटेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव लेट्स मूव टू थ्योरी पार्ट अगेन। तो ये पूरा आर्किटेक्चर यही था, रिट्रीवल, टाइम सीरीज डेटाबेस, एचटीटीपी सर्वर, अलर्ट मैनेजर, राइट ऑफ क्वेरी, प्रोमक्यूएल, ग्रेफाना। तो इसका प्रैक्टिकल भी अभी हम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलेगी। यहाँ पे क्या है, हाउ टू टेल प्रोमीथियस आउट ऑफ 100 ऐप इन क्लस्टर ओनली टेक 50 ऐप मैट्रिक्स यूज सर्विस डिस्कवरी। तो जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया कि हम प्रोमीथियस को कैसे बताएं, भाई क्यूबरनेट्स क्लस्टर में 100 एप्लीकेशन रन है तो 50 का ये मैट्रिक्स दो, तो उसके लिए हम सर्विस डिस्कवरी यूज करते हैं। Prometheus using service discovery mechanism do we can tell Prometheus these are 50 apps through from where you are scrap matrix कि ये 50 ऐप है जहाँ से आपको मैट्रिक्स स्क्रैप करनी है, लेके आनी है। एंड ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक आर्किटेक्चर ऑफ प्रोमीथियस। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी इसी पार्ट में, इस पार्ट में नहीं, इसके इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो लाइक अभी क्या है, अभी ये वीपीसी एप्लीकेशन ये सब हम देख चुके हैं। एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर क्या होते हैं, अब एक्सपोर्टर क्या होते हैं, जस्ट लाइक प्लगइन एक्सपोर्टर कैन टेक केयर ऑफ दिस कि भैया कौन सी एप्लीकेशन से मैट्रिक्स उठा के लानी है, तो कौन लेके आएगा एप्लीकेशन से मैट्रिक्स, तो ये एक्सपोर्टर उठा के लेके आएंगे। ये एक्सपोर्टर मैट्रिक्स उठा के लाएंगे, प्रोमीथियस को देंगे, देन प्रोमीथियस आगे अपना काम करेगा। ठीक है, ये एक तरह का प्लगइन है। प्लगइन कैसे, मान लो ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, इस सर्वर पे चल रहा है, इस सर्वर पे चल रहा है मेरा एप्लीकेशन। इस सर्वर पे एक प्लग अटैच कर दिया एक्सपोर्टर नाम का। ये एक्सपोर्टर क्या करेगा, यहाँ से सारा डेटा लेके आएगा और फर्दर ऑन प्रोमीथियस को पास कर देगा उसके टाइम सीरीज डेटाबेस में। ठीक है, ये नोड एक्सपोर्टर की डेफिनेशन है। गो टू ईच वीएम ऑफ क्यूबरनेट्स एंड पुल्स इन्फो ऑफ सीपीयू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नोड एक्सपोर्टर क्या जाता है, हर एक वीएम, हर एक वर्चुअल मशीन पे जाता है जो यहाँ पे क्यूबरनेट्स है, वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन सीपीयू मेमोरी की पुल करके लेके आता है और फर्दर प्रोमीथियस को पास करता है। तो नोड एक्सपोर्टर और सेम ऐसे ही क्यूब स्टेट मैट्रिक भी काम करता है, दोनों एक। गेट ऑल इन्फो ऑफ क्यूबरनेट से एपीआई सर्वर अबाउट पॉड। अब नोड एक्सपोर्टर तो किसकी इंफॉर्मेशन लेके आएगा, एप्लीकेशन अपना हमारे सर्वर की, लेकिन अभी मेरे को हमें अभी मेरे को वो नहीं चाहिए, हमारे सर्वर की भी मेरे को मैट्रिक्स चाहिए, लेकिन साथ में मेरे को सारा स्टेटस जानना है अपना क्यूबनेट्स क्लस्टर का। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्यूब स्टेट मैट्रिक। ये क्या करेगा, गेट ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्यूबरनेट्स एपीआई सर्वर अबाउट पॉड स्टेटस, डिप्लॉयमेंट स्टेटस, हाउ मेनी टाइम्स पॉड क्रैश, कि भैया क्यूबरनेट्स एपीआई सर्वर का स्टेटस क्या है, एपीआई सर्वर का स्टेटस क्या है, पॉड जितने हैं उनका स्टेटस क्या है, डिप्लॉयमेंट जो हमने बनाई है उनका स्टेटस क्या है, कितनी बार पॉड क्रैश हुआ है, क्या क्या इवेंट हुए हैं पॉड में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्यूब स्टेट मैट्रिक मेरे को लाके देगा। तो मैट्रिक अभी जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, तीन तरह की हो सकती हैं, एक इंफ्रा लेवल मैट्रिक, एक सेकंड वन इज एप्लीकेशन लेवल मैट्रिक, एंड सेकंड इज एप्लीकेशन लेवल मैट्रिक, एंड थर्ड इज क्यूबरनेट्स लेवल मैट्रिक्स, क्यूबरनेट्स क्लस्टर लेवल मैट्रिक्स। तो इंफ्रा लेवल मैट्रिक कौन उठा के ला रहा है, नोड एक्सपोर्टर उठा के ला रहा है। मैट्रिक एप्लीकेशन मैट्रिक जैसे कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट, यूज़र कितने यूज़र ने लॉगिन किया, यूज़र की एक्टिविटी क्या है, कब तक वो हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन रहा। तो ये इंफॉर्मेशन कौन उठा के लेके आ रहा है, ये हमें कहाँ से मिलेगी, टू गेट दिस डेवलपर जस्ट लाइक to get this developer need to write metric just like login and logout server page that is um, just login logout page that is metric API server which is metric endpoints। तो इंफ्रा लेवल मैट्रिक तो मेरे को नोड एक्सपोर्टर से मिल गई, रीड सिस्टम फाइल्स वेयर सीपीयू इन्फो रिकॉर्डेड एक्सेट्रा फ्रॉम द नोड्स, ये सब चीज़ें तो मेरे को मिल जाएगी सिस्टम फाइल वगैरह से। जो भी हमारी एप्लीकेशन, जो भी हमारा सर्वर होगा उसकी सिस्टम फाइल वगैरह रीड करेगा, तो वहाँ से नोड नोड एक्सपोर्टर तो फैच कर लेगा इंफ्रा लेवल मैट्रिक। एप्लीकेशन, जो हमारे एप्लीकेशन की मैट्रिक है, जैसे कि कितनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई, कि कितने यूज़र ने लॉगिन किया, यूज़र कितनी देर हमारी एप्लीकेशन में रहा, कब लॉग आउट किया, कब लॉग इन कर रहा है, कितनी बार मतलब जितनी भी यूज़र एक्टिविटी, ये कैसे मैट्रिक्स हम फैच करें। तो इस मैट्रिक को फैच करने के लिए ही डेवलपर को नीड टू राइट मैट्रिक, डेवलपर को लिखना पड़ेगा, डेवलपर को ये फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी कि
तुम ये मैट्रिक भी मेरी एप्लीकेशन से निकाल सकते हो। नीड टू राइट दिस मैट्रिक जस्ट लाइक लॉग इन एंड लॉग आउट सर्वर पेज, जैसे कि उसने लॉग इन पेज लिखा था, लॉग आउट सर्वर पेज लिखा था, तो वहां पे ये मैट्रिक पे डाल सकता है कि लॉग इन पेज पे कितनी देर यूजर है, कितनी देर लॉग इन है, कितनी देर के लिए कब ये लॉग आउट किया। तो ये भी काम कौन, डेवलपर लिख सकता है, बाद में हम उसे फैच कर लेंगे। थर्ड इज क्यूबरनेट्स लेवल मैट्रिक, तो उसके लिए अभी ऊपर एक्सप्लेन किया क्यूब स्टेट मैट्रिक भैया, ये क्यूब स्टेट मैट्रिक नाम नाम की चीज, ये सारी इंफॉर्मेशन क्यूबरनेट्स क्लस्टर की हम तक लेके आएगी। तो तीन तरह की मैट्रिक्स हो सकती हैं, तीन लेवल की मैट्रिक्स हो सकती हैं, इंफ्रा लेवल मैट्रिक एंड एप्लीकेशन लेवल मैट्रिक एंड क्यूबरनेट्स लेवल मैट्रिक। तो इस प्रोमीथियस इन सब चीजों ये तीन तरह के लेवल की मैट्रिक्स को हम प्रोमीथियस में पास कर सकते हैं और उसको फर्दर ग्रेफाना में पास कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ प्रोमीथियस, आर्किटेक्चर ऑफ प्रोमीथियस। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स से कितने लेवल होते हैं, प्रोमीथियस का आर्किटेक्चर क्या होता है, प्रोमीथियस का आर्किटेक्चर क्या होता है एंड प्रोमीथियस का आर्किटेक्चर क्या होता है। ओके तो अभी हम क्या क्या करने वाले हैं, अभी हम पूरा की पूरा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। EC2 लॉन्च करेंगे, उसमें सारे का सारा मैट्रिक्स को डालेंगे, प्रोमीथियस इंस्टॉल करेंगे, टेस्ट करेंगे, मैट्रिक्स वगैरह टेस्ट करेंगे। तो आई होप इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम पूरा प्रैक्टिकल डेमो परफॉर्म करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। ओके, थैंक यू।